हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने ओसी के 4th वर्चुअल वीडियो में पहुंच चुके हैं। आपको याद होगा हम चैप्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे। आज उस चैप्टर में से जो टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हेनरी फियोल के बताए गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हमने अपने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है। और इन्हीं 14 प्रिंसिपल की वजह से हेनरी फियोल को टाइटल मिला था फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट का। अब आप अपनी स्क्रीन पर जिस एक्सपर्ट का फोटो देख रहे हैं उस एक्सपर्ट का नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को हम सब लोगों के सामने पुट अप किया है। स्टूडेंट्स, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में एफ.डब्ल्यू. टेलर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर एक अमेरिकन थे जिन्होंने अपना करियर एज ए मैकेनिस्ट मिडवेल स्टील वर्क कंपनी, जो एक स्टील बनाने वाली कंपनी है, विच इज लोकेटेड एट फिलाडेल्फिया इन यूएसए, वहां पर लोकेटेड है ये कंपनी। वहां पर ये काम किया करते थे और वहां पर इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन टूवर्ड हिज वर्क, उन्होंने उस कंपनी में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया और उस वजह से उनकी पोजीशन ऊपर जाते चली गई और वो चीफ इंजीनियर बन गए उसी मिडवेल स्टील वर्क कंपनी में, जिसका फोटो आपने स्क्रीन पर देख लिया है। स्टूडेंट्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक डेटास की मदद से बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हमें मैनेजमेंट को एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में या स्मूथर वे में चलाना हो तो हमें मैनेजमेंट में साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टूडेंट्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर का अप्रोच हमेशा से मैनेजमेंट के लिए यही रहा है कि मैनेजमेंट को हमेशा साइंटिफिक टेक्निक्स के साथ या साइंटिफिक अप्रोच के साथ ही चलाना चाहिए। और इसी सोच, इसी थिंकिंग की वजह से एफ.डब्ल्यू. टेलर को जो टाइटल दिया गया वो टाइटल है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, याद रखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर को जो टाइटल मिला है वो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जबकि आपको यह भी याद रखना होगा कि इससे पहले जिस एक्सपर्ट के बारे में हमने पढ़ा है, जिनका नाम हेनरी फियोल है, उस एक्सपर्ट को जो टाइटल दिया गया था वो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फियोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर जो हैं, इन्हें जो टाइटल दिया गया है वो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बिकॉज स्टूडेंट्स, इन्होंने हमेशा इस बात पर फोकस किया कि मैनेजरियल डिसीजंस में, मैनेजरियल वर्क्स में हमेशा हमें साइंटिफिक वे और साइंटिफिक अप्रोच का ही इस्तेमाल करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहां पर आप एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जो डेफिनेशन है उसे देख सकते हैं, जिसे एरो से हाईलाइटेड किया गया है। स्टूडेंट्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जो डेफिनेशन दिया वो ये था: साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू, दैट इज मैनेजमेंट, वांट मैन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। स्टूडेंट्स, फ्रेडरिक टेलर का मानना यह था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती हैं, उन्हें यह पता है कि उन्हें अपने मैन से क्या करवाना है, यानी वर्कर से क्या करवाना है, और वो ये भी देखें कि वो काम वर्कर्स बहुत ही बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में परफॉर्म कर सकें। स्टूडेंट्स, यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। स्टूडेंट्स, आपके लिए बता दूं कि जिस तरह हेनरी फियोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताए थे, उसी तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने टोटल 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स, उनका पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब स्टूडेंट, इस प्रिंसिपल में एफ.डब्ल्यू. टेलर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना एफिशिएंसी बढ़ाना है, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, तो उन्हें रूल ऑफ थंब मेथड को हटाना चाहिए और उसके बदले साइंटिफिक एनालिसिस और साइंटिफिक अप्रोच को अपनाना चाहिए।
स्टूडेंट्स आप ये बता दूं कि रूल ऑफ थंब का मतलब होता है वो कॉमन मेथड्स जो हमेशा से यूज किए जाते रहे हैं। स्टूडेंट्स एफडब्ल्यू के टेलर कहते हैं कि रूल ऑफ थंब के बदले साइंटिफिक एनालिसिस से अगर डिसीजन लिए जाएं मैनेजमेंट में तो वो ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। उनका यह भी मानना था कि कभी भी साइंटिफिक वे में एक जॉब या काम किया जाए तो वो हमारे लिए हमारे टाइम को बचाएगा, हमारे ह्यूमन की एनर्जी को बचाएगा और हम बेस्ट या स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोवाइड कर पाएंगे। वो हमेशा से कहते थे कि हमें ट्रायल एंड एरर मेथड्स को अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स अब आपके सामने है सेकेंड प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एफडब्ल्यू टेलर ये कहना चाहते हैं कि एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट अथॉरिटीज के बीच में हर वक्त हार्मनी मेंटेन रहनी चाहिए। हार्मनी का इजी मतलब होता है गुड रिलेशन। सो इट मीन्स एफडब्ल्यू टेलर कहना चाहते हैं कि हमेशा एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट अथॉरिटीज के बीच में गुड रिलेशन मेंटेन होने चाहिए। गुड रिलेशन, गुड कोऑर्डिनेशन उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को यानी होने वाले झगड़े को हमेशा कम रखेगा। साथ ही साथ जब दोनों ही तरफ से यानी एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सो वो एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे और उसकी हेल्प से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजायर्ड गोल अचीव कर पाएंगे, दैट इज सक्सेस, प्रॉफिट एंड मार्केट लीडरशिप। Students, organization should always think about maximum prosperities of employees also. साथ ही साथ वो कहते हैं कि कभी भी डिस्कॉर्ड रिलेशन नहीं रहना चाहिए एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में। स्टूडेंट्स डिस्कॉर्ड का मतलब यहां पर है डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट्स, यानी एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट में कभी भी आर्ग्यूमेंट और झगड़े नहीं रहने चाहिए। स्टूडेंट्स अब आपके सामने है तीसरा प्रिंसिपल, मेंटल रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स मेंटल रेवोल्यूशन का प्रिंसिपल हमारे एफडब्ल्यू टेलर ने इंट्रोड्यूस किया और इस प्रिंसिपल में उनका फोकस ये था कि मैनेजमेंट का अपने एम्प्लॉइज के टूवर्ड्स और एम्प्लॉइज का अपने मैनेजमेंट के टूवर्ड्स जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। बोथ यानी एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट बोथ शुड रियलाइज, दोनों को ही यह समझ में आना चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो दोनों अगर साथ रहेंगे तभी उनकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पा सकती है और उनका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर सकता है। इसीलिए स्टूडेंट्स हमारे एफडब्ल्यू टेलर ने यह कहा दैट both of them should give full cooperation to each other for achieving the desired goal of the organization. And if they will do it, students, this will really increase the productivity and profits of that organization. Students, अब आपके सामने है एफडब्ल्यू टेलर का फोर्थ प्रिंसिपल, that is cooperation not individualism. स्टूडेंट्स इस प्रिंसिपल के थ्रू हमारे एफडब्ल्यू टेलर ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि देयर शुड बी म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्क फोर्स, दैट इज एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। यानी स्टूडेंट्स हमारे एफडब्ल्यू टेलर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो वहां के एम्प्लॉइज और वहां के मैनेजमेंट को एक दूसरे के साथ हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे और साथ ही साथ एक टीम स्पिरिट अगर उन दोनों में बनी रहेगी तो स्टूडेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही हेल्दी हो जाएगा और बहुत ही डेडिकेशन के साथ दोनों ही यानी एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट अपने अपने काम को, अपने अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स एफडब्ल्यू टेलर ये भी कहते थे कि मैनेजमेंट को हमेशा अपने एम्प्लॉइज के सजेशंस को सुनना चाहिए जब भी वो कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं और एम्प्लॉइज को हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट यानी एक हिस्सा, एक अंदरूनी पार्ट मानना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि एम्प्लॉइज को भी एक गुड फीलिंग जनरेट हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड।
साथ ही साथ वो ये भी कहते थे स्टूडेंट्स कि हमारे एम्प्लॉइज को भी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखते हुए कभी भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए लाइक स्ट्राइक पर जाना या अननेसेसरी डिमांड्स करना जिसके वजह से मैनेजमेंट और उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो या उनके बीच में झगड़े हो जाएं। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है फिफ्थ प्रिंसिपल और वो है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, इस प्रिंसिपल में हमारे एफडब्ल्यू टेलर ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए और डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो सो हेनरी फियोल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। सिमिलर उसी तरह का ये भी स्टूडेंट्स एक प्रिंसिपल है जो एफडब्ल्यू टेलर का है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि जो भी मेजर प्लानिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू होनी चाहिए, जबकि जो लोअर लेवल अथॉरिटीज और एम्प्लॉइज हैं उन्हें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए। मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉइज को हमेशा इंकरेज, गाइड और मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि उनका परफॉर्मेंस बेस्ट टू बेस्ट हो सके। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 6, जिस प्रिंसिपल में हमें यह बताया गया है दैट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हमारे एफडब्ल्यू टेलर ये कहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे मैनेजमेंट अथॉरिटीज को हमेशा अपने एम्प्लॉइज के स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज स्किल्ड और कैपेबल होंगे तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा प्रॉफिट और अच्छे से अच्छे सजेशंस और आइडियाज ला सकेंगे, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रेटर एफिशिएंसी को और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना बहुत ही इजी और आसान हो जाएगा। होप स्टूडेंट्स आप समझ गए हैं। गॉड ब्लेस यू।